औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोला परदेसी आपका मेज़बान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैंने एक जैतून के फल के बारे में वीडियो बनाई थी। उसके अंदर मैंने दांत के दर्द का जिक्र किया था और जैतून का फल यूज़ करने से मुझे अल्लाह पाक ने शफा अता फरमाई। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज मैं दूसरी वीडियो जैतून के फल के ऊपर ही बना रहा हूँ। जैतून के फल के बारे में कुरान मजीद के अंदर कई जगह पर इसका जिक्र आया है और हदीस की किताबों में भी इसका जिक्र आया है कि मौत के अलावा जैतून के फल के अंदर शफा है। मैंने इसको इस्तेमाल किया है, तो इसकी मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जैतून के तेल के ही बारे में। तो 4-5 साल पहले का ही जिक्र है कि मैं 40 दिन के लिए USA में एल स्टेट के अंदर जमात के साथ चल रहा था। तो जब हमारा टाइम पूरा हुआ हम वहाँ से वापस आए और 3 दिन हमारे बाकी थे और इधर मरकज़ ने हमारी तश्कील 3 दिन की वैनकूवर के अंदर, रिचमंड के अंदर मस्जिद है बड़ी, उसके अंदर कर दी कि वहाँ पे हम 3 दिन अपने पूरे करेंगे और हमारे 40 दिन जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो वहाँ पे रात को मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं सोया हुआ था। मेरी लेफ़्ट टांग जो है ना, इसके अंदर जैसे कोई लॉक लग गया होता है। मेरा जो गोडा था, मैं जब टांग ऊपर करता था तो होती ही नहीं थी, तो इतनी दर्द भी होती थी। मैं बड़े परेशान, मैंने कुर्सी पे बैठ के मैं नमाज पढ़ता था। तो वहाँ हमारे एक दोस्त थे, मलक साहब, नाम मेरा ज़हन से निकल गया है उनका। तो उन्होंने मुझे कहा, नीत भाई क्या बात है, आप कुर्सी पे नमाज बैठ रहे हैं, यार यंग आदमी हो, खड़े होकर क्यों नहीं पढ़ते। मैं बताया कि मेरी टांग जो है ना, गोडे के साथ उसको ऐसे लॉक लग गया है और वो खुलती ही नहीं। मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि जैसे ये आपको तकलीफ़ है ना, ऐसे ही मेरी बीवी को भी तकलीफ़ थी। तो सऊदी अरब से एक जमात आई हुई थी तबलीगी, तो उनमें एक उनका अमीर था। मैंने उससे बात की कि मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी बीवी को तकलीफ़ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसा करो, जैतून का तेल लेकर आओ और रात को 1 चम्मच और सुबह नरमे पेड़ 1 चम्मच उसको दो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शफा देंगे यकीन के साथ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के उसके ऊपर फूंक मार के इनको पिलाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शफा देंगे। वो कहने लगा मैंने ऐसे किया, 2 दफ़ा किया, अल्लाह पाक ने शफा दे दी। तो उसने फिर मुझे कहा कि आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको शफा देंगे। मैंने कहा यार मेरे पास तो जैतून का तेल ही नहीं है। उसने कहा नहीं मैं ला देता हूँ। वो गया, नो नेम की शीशी सुपर स्टोर से लेके आया, छोटी मुझे उसने दी। मैंने 1 चम्मच रात को सुबह पिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ये गोडे का लाक वो खुल गया। मैं सीधा होकर चलना शुरू कर दिया। मैं तो लंगा होकर चल रहा था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने ये अमल किया, अल्लाह पाक ने शफा दे दी। आपको भी जब तकलीफ़ हो आप इसको इस्तेमाल करें, शफा अल्लाह पाक देते हैं। अगर नहीं तो करके देख लें, इसमें हर्जी क्या है। तो उसके बाद अगर आपको फाका नहीं होता तो कोई नहीं, आप एमरजेंसी जा सकते हैं या किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इलाज कराना भी सुन्नत है और दुआ खाना भी सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म भी है और नबी का तरीका भी है। तो आप इस अमल को करें। जिस भाई को भी, बहन को इस चीज़ की तकलीफ़ है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको शफा देगा। और इसी के ऊपर एक मैं वीडियो और बनाऊंगा जैतून के तेल की। ये भी मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है। मैं किसी के कही सुनी बात नहीं कर रहा, जो मैंने खुद ये तजर्बा किया अपने ऊपर, अल्लाह पाक ने मुझे शफा दी।
दांत की दर्द भी मुझे आज तक नहीं हुई, वो गोडे की प्रॉब्लम भी मुझे आज तक नहीं हुई। तो मैं अपनी वीडियो जो है अच्छी बात के ऊपर ही ख़त्म करता हूँ। वक्त मिले तो देखना रिश्तों की किताब खोलकर, बेटियों का रिश्ता हर रिश्ते से लाजवाब होता है। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करूंगा। अगर मेरी आज की गुफ्तगू आपको अच्छी लगी है, इसको शेयर करें, बेल के बटन को क्लिक करें, अगली आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। ये वीडियो जरूर शेयर करें, हो सकता है ये अमल करने से अल्लाह पाक किसी को शफा दे दे। इसके साथ ही मैं ज़्यादा चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।